हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 2 पढ़ेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। ये एक भालू और शेर की बच्चे की कहानी है। तो चलो सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। चलो अब इस कहानी का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। सर्दियों का मौसम था। आप सभी को पता है, सर्दियों के मौसम में बहुत ही ठंड होती है और सुबह का टाइम कोहरा कोहरा होता है चारों ओर, है ना। तो एक शेर का बच्चा ठंड के कारण सिमटकर गोल मटोल बना एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ हमें शेर का बच्चा गोल मटोल बना दिख रहा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। ये जो भालू साहब है, ये सैर पर निकल तो आए थे, घूमने के लिए सुबह के टाइम निकल तो आए, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो जैसे ही भालू की नज़र पेड़ के नीचे पड़ी तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? एक गोल मटोल सा फुटबॉल। तो भालू साहब ने सोचा कि वाह, यहाँ तो फुटबॉल है, चलो थोड़ा फुटबॉल खेलकर अपने शरीर पर गर्मी लाई जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। भालू साहब ने शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया, क्या समझकर? फुटबॉल समझकर। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो जैसे ही शेर के बच्चे को भालू साहब ने पैर से उछाला, शेर के बच्चे ने जल्दी से एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। जैसे ही शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी, डाल उसी टाइम क्या हो गई? टूट गई। और फटाफट से भालू साहब सारा मामला समझ गए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो जैसे ही भालू साहब ने देखा कि ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो एक शेर का बच्चा है और वो गिरने वाला है, तो तब तक भालू साहब फटाफट से आए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही शेर के बच्चे को भालू साहब ने पकड़ा, शेर के बच्चे को तो बड़ा मज़ा आया और अब भालू साहब पछता रहे हैं, अरे ये क्या? शेर का बच्चा तो फिर से मुझे उछालने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को तो उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए शेर के बच्चे ने भालू दादा को कहा कि मुझे बार बार उछालिए। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। अब यहाँ पर शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा है उछलने में, लेकिन भालू दादा जो थे वो थक गए, थककर परेशान हो गए। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो भालू दादा परेशान हो गए शेर के बच्चे को उछालते उछालते। 12वीं बार भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला और अपने घर की ओर दौड़ लगाई। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो जैसे ही भालू दादा 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े, तो शेर का बच्चा क्या हुआ? धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, गिर गया और डाल भी टूट गई थी। तभी वहाँ पर माली आया और शेर के बच्चे पर गुस्सा होने लगा।
डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। माली ने शेर के बच्चे को क्या कहा कि तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़ दी है, चलो अब जल्दी से हर्जाना लाओ। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं भी आता हूँ। तो जैसे ही माली ने शेर के बच्चे से हर्जाना मांगा तो शेर के बच्चे ने माली से बड़े ही प्यार से कहा कि ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने क्या कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से गया तो शेर का बच्चा भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया और सोचा जान बची तो लाखों पाए। अगर हमारी जान बच गई तो हमें सब कुछ मिल गया। तो कैसी लगी कहानी? अब आते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर कहानी से। हमारा पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? हमारा उत्तर है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? हमारा उत्तर है, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भालू साहब किस बात पर पछताए? हमारा उत्तर है, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? हमारा उत्तर है, ओह किस आफत में आ फंसा यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर हमें कुछ लाइन दी हुई हैं। जैसे हमारी पहली लाइन है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरी लाइन है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरा है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अगला है, भालू साहब सैर को निकले। और अगला है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो हमें इनमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले थे सुबह के टाइम, है ना। फिर अगला है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया फुटबॉल समझकर। फिर अगला है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझा और शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली थी। फिर अगला है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। जैसे ही भालू साहब ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, वो तुरंत शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए चल पड़े। और आखिरी है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। जब भालू साहब परेशान हो गए तो वो घर की ओर दौड़ पड़े। अगला प्रश्न है हमारा, क्या होता अगर? प्रश्न नंबर 5, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? हमारा उत्तर है, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? हमारा उत्तर है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता।
ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है खेल खेल में। पहला है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। अब फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद, है ना। पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए हम उसे कहते हैं फुटबॉल। अगला है ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी कि गेंद का इस्तेमाल करते हैं। एक है पिट्ठू, दूसरा हम लिखते हैं हॉकी, तीसरा लिखते हैं हम क्रिकेट और टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ओके, फिर अगला है तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। क्या क्या कर सकता था शेर का बच्चा। हमारी समझ से शेर का बच्चा अपनी गुफा में जा सकता था, है ना, और किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। अगला है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। यहाँ हम लिखेंगे गिराने को कह रहा था। अगला है पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। फिर है पिठ को सतोलिया भी कहते हैं। पिठ यानी पिट्ठू, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ओके, फिर अगला है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, सही का निशान लगाओ। हम लगाते हैं, हम दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, नहीं गर्म पानी से नहाती हो और गर्म गर्म चाय पीती हो। ओके, तो हमारा आज का पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था भालू ने खेली फुटबॉल। थैंक यू।